गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स को समझेंगे, इसको पढ़ेंगे। मैट्रिक्स एन अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। यहाँ पर एलिमेंट से मतलब है रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है। अपने सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर है। सपोज सम नंबर्स 3, 4, 7, 8, इनको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? 3, 4, 7, 8 इस तरह से अरेंज किया जा सकता है। इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है 3, 4, 7, 8, 3, 4, 7, 8 इस तरह से इनको क्या किया जा सकता है? अरेंज किया जा सकता है। इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। सपोज करो इसमें जैसे मैट्रिक्स है, इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम। तो रो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम, कॉलम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इज कॉलम। सो दिस इज फर्स्ट रो को हम R1 से नोट करेंगे, सेकंड रो को I2 से। फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2। सो हियर इज 2 row and 2 columns. In this next matrix there is 4 row, 1, 2, 3, 4 and 1 column. Okay, in this 1 row and 4 column. Understood? So horizontal line को हम रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू रो इंटू कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इंटू कॉलम होता है। हम इसके ऑर्डर को समझे, इसमें कितनी रो है? 2 एंड कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 इंटू 2 होगा। ऑर्डर को हम मैट्रिक्स के साइड में नीचे लिखते हैं, दिस इज 2 इंटू 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसमें कितनी रो है? 1, 2, 3, 4 कॉलम 1, तो 4 इंटू 1 होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3, 4, तो इसका ऑर्डर 4 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 1, 3, 7, 9, 8, 4, 2, 0. There are 4 rows. First row, second R2, R3, R4. Column C1, first column, second column. So order, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 into 2. Okay. Now type of matrix. Okay, types of matrices. First, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो इक्वल टू कॉलम होता है, रो इक्वल टू कॉलम। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होंगे दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अदर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम। 1, 2, 3 A B C 3, 5, 6. This is also a square matrix. Its order is 3 into 3. So row and column equal is, this is square matrix. Second, rectangular matrix. Rectangular matrix. Rectangular matrix. Row is not equal to column. Row और columns equal नहीं होते हैं rectangular matrix में। This is a rectangular matrix. This is also a rectangular matrix. This is also a rectangular matrix. Row matrix. Row matrix. Having only one row. Having only one row. इसमें सिर्फ one row होती है. Okay. This is the row matrix. A, B, C is also a row matrix. Order 1 into 3. Column matrix
having only one column, having only one column. This is a column matrix. Other example, x, y, z. It is a column matrix. It has only one column. Its order is 3 into 1. Address of an element of matrix. Matrix is given this. इस एलिमेंट को हम एड्रेस करना चाहते हैं 3 एलिमेंट को. ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, जिसका एड्रेस हो जाएगा E11. एलिमेंट 9 का एड्रेस, एलिमेंट 9 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसका एड्रेस 1. पहले हम रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे. 0 का एड्रेस होगा A13 बिकॉज 0 लाई इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. 6 का एड्रेस होगा A21. यह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम. 11 का एड्रेस होगा A22 बिकॉज 11 लाई इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. 1 का एड्रेस होगा A23. 7 का एड्रेस होगा A31. 7 का एड्रेस कितना होगा A31. 13 का एड्रेस A32 एंड 8 का एड्रेस A33. रीजन इज बिकॉज 8 lie in third row and third column. Now we start the exercise 3.1. Exercise 3.1. First problem in the matrix this. Write the order of matrix, the number of element and this answer. First, order of matrix के लिए there are 3 rows. 1 row, 2 row, 3. Column 1, 2, 3, 4. So order of matrix 3:4. 3 row and 4 column. Second, the number of element. The number of element. अब डायरेक्ट गिन के भी लिख सकते हैं 1 2 3 इस तरह से, या फिर 3 into 4 12. Third, write the element A13. A13 वह एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई करता हूं. दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द थर्ड कॉलम. 19. दिस इज 19. A21 एलिमेंट मीन्स वह एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा हूं. दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम. 35. A33 वह एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा हूं. सेकंड में थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में. थर्ड रो इज दिस एंड थर्ड कॉलम इज दिस. दिस इक्वल टू -5. A24 that element which lie in second row and fourth column. Second row and fourth column. So this equal to 12. And A23 is that element which lie in second row and third column. Second row and third column. So this is 5/2. Okay, understood? Diagonal matrix. डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं. दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें जिन एलिमेंट में रो और कॉलम इक्वल्स होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स. A11, A22, A33 आर डायगोनल एलिमेंट. क्या है? डायगोनल एलिमेंट. तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के यदि बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हों तो वह डायगोनल एलिमेंट कहलाता है. मैथमेटिकली डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं A = Aij. ओके, इसका ऑर्डर कितना है? n into n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है. सच दैट Aij = 0 if r is not equal to 0. ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स होता है.
ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, इक्वल। इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। इसके डायगोनल में 3 3 3 एलिमेंट्स हैं। इट इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। इसके डायगोनल में ए इक्वल में सभी इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए आई जे इक्वल टू के, इफ आई इक्वल टू जे, यहाँ पर के कोई रियल नंबर होगा। के क्या है, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है पर वो इक्वल होना चाहिए। और 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया। नाउ आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। देखो, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 1 होते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज द 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसे I3 से भी हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। यह 2 ऑर्डर का है तो इसे I2 से नोट कर सकते हैं। 1 0 0 1, इसके यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। मैथमेटिकली हम उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर n इंटू n मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए आई जे इक्वल टू 1 इफ I इक्वल टू j, इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू। ओके, अंडरस्टूड। सो दीज आर द स्केलर, दीज आर द आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। ये 2x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, ये 1 into 2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, और ये 1 into 1 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स डायगोनल के एलिमेंट के सम को हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A11 प्लस A22 प्लस A3, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई मैट्रिक्स है 1 3 7 8 9 2 3 4 5, इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 1 प्लस 9 प्लस 5, 1 प्लस 9 प्लस 5 इक्वल टू ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर हो सकता है, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ओके, सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा होना, सेम होना कंपलसरी है, इक्वल होना बहुत जरूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 into 2, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है, तो इन दोनों का मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। ऑर्डर कितना है, 2 into 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2, इनका एडिशन हो सकता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर देंगे। 1 प्लस 7 4 प्लस 9 3 प्लस 8 एंड 6 प्लस 10, इनको ऐड करके हम एडिशन कर सकते हैं। दूसरा है अपना डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन का इनवर्स क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो इसके लिए भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होगी, ऑर्डर मस्ट बी सेम, दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 2 माइनस माइनस 1 3 माइनस 3, ओके, दिस इज 2 माइनस माइनस 1 3 माइनस 0 एंड 1 माइनस। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपना -2, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दिस इज 3 दिस इज 3 दिस इज -1। ओके, तो ये सब्सट्रैक्शन होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। सपोज करो वेक्टर ए इज दिस, वी फाइंड 2a, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2a। तो 2 मैट्रिक्स को हम जब तो लिख लेंगे 1 2 3 2 3 1। अब इस हर एक एलिमेंट से 2 से इंटू होगा, इसमें
हर एक एलिमेंट से इसमें किससे इंटू होगा, 2 से, 1 का 2 से इंटू होगा 2, 2 का 2 से इंटू होगा 4, 2 का 3 से इंटू होगा 6, 2 का 2 से इंटू होगा 4, 2 का 3 से इंटू होगा 6, 2 का 1 से इंटू होगा 2. So this is the 2-way matrix. Okay. Properties of matrix addition. First, commutative law means a plus b इक्वल टू क्या होगा, b प्लस a होगा. एसोसिएटिव लॉ a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c हो जाएगा. दिस इज द एसोसिएटिव लॉ. एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, सो दिस इज additive identity. A plus null matrix equal to null matrix plus A equal to A. Here null matrix is the additive identity. Same order का जो null matrix होगा तो इसका क्या हो जाएगा, additive identity हो जाएगा. Existence of additive inverse A plus minus A equal to minus A plus A equal to null matrix. Here additive inverse of matrix A is minus A, negative of matrix. Okay, understood? Now multiplication. Okay, now multiplication. AB is defined only number of column in A equal to number of row in B. ए भी तभी डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी हो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज बी मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं. बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं. हेंस यहाँ पर ए बी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ए बी डिफाइन. अब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम ए बी को, फर्स्ट मैट्रिक्स ए का हम फर्स्ट रो को लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम से हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे. पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से इंटू करेंगे, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से इंटू करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे. 1 into 1 प्लस -2 into 2. फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के बाद हम फिर फर्स्ट सेकंड कॉलम पर पहुंचेंगे. फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे तो 1 into 2 प्लस -2 into 3. फिर इस फर्स्ट रो को हम तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे. 1 into 3 प्लस -2 into 1. अब हम सेकंड रो को लेंगे. 2 into 1 प्लस 3 into 2. इस तरह से सेकंड कॉलम 2 into 2 प्लस 3 into 3. इन सिमिलर वे 2 into 3 प्लस 3 into 1. फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 1 - 4 2 - 6 3 - 2 इस तरह से तो ये अपना ये भी आ जाएगा. यहाँ पर हमें देखें क्या बी ए डिफाइन है, वी ए डिफाइन है. देखें भाई बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम इन बी हाउ मैनी, 3. नंबर ऑफ रोज इन ए, नंबर ऑफ रोज इन कितना है, 2 है. तो क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट डिफाइंड. नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज 3 एंड नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू 2, हेंस बी इज नॉट डिफाइंड. दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें. और पहली बार भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में आपको कुछ और नए वीडियो मिल सके. ओके, गुड बाय.